हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 का अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स, जिसको हिंदी होता है एकहरी प्रविष्टि प्रणाली अथवा बही खाते की अधूरी प्रणाली। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले जान लें सिंगल एंट्री सिस्टम बही खाते की एक प्राचीन प्रणाली है, अकाउंटिंग का एक एंशिएंट सिस्टम है। कुछ कमियों के कारण वर्तमान युग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका स्थान साइंटिफिक सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ने ले लिया है। अब आइए, सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल वैसे लेन देन को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो उधार लेन देन से संबंधित हैं। अर्थात सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत वैसे व्यक्तियों के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट को शामिल किया जाता है जिससे डेटर्स और क्रेडिटर्स की सूचनाएं मिलती हैं। इसमें किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर, किसी प्रकार के इनकम, यहाँ तक कि मालिक का पूंजी खाता, मालिक का आहरण खाता, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जिससे ना तो रियल अकाउंट मेंशन हो पाता है और ना ही नॉमिनल अकाउंट मेंशन हो पाता है। अर्थात इससे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट का इंफॉर्मेशन मिल पाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं। इसी कारणवश विद्वानों ने इसे बही खाते की अधूरी प्रणाली कहा है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स कहा है। बात आ गई समझ में। सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम में वन साइडेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट को मेंशन किया जाता है, बाकी अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम है। और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड क्या है? तो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन का इससे पता नहीं चल पाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसीलिए पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अब हम लोग जान लें कि बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है। तो हिस्ट्री ये गवाह है कि जब से लोग सभ्यता में रहना सीख चुके थे, उसी समय से किसी न किसी रूप में बिजनेस की भी शुरुआत हो गई थी। तो प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम चल रहा था, मगर इससे प्रॉफिट और लॉस की गणना पूरी तरीके से करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद दूसरा कैश सिस्टम, जैसे ही मनी आ गया उस समय जो है कैश सिस्टम से व्यापार का ट्रांजैक्शन होता था, लेन देन होता था। उसके बाद सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टिंग बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, तो बिजनेस का रूप भी जो है बढ़ गया। जब बिजनेस का रूप बढ़ गया तो कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होने लगे। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने लगे तो क्रेडिट लेन देन को लिखने की प्रॉब्लम जनरेट हुई, क्योंकि कैश सिस्टम में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश में हो, उधार लेन देन की इसमें जगह नहीं होती है। तो इसको देखते हुए सिंगल एंट्री सिस्टम लाया गया और सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। मतलब कि उस दौर के लोगों की ये थिंकिंग थी, ये सोच थी, नगद का, कैश का लेन देन, कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें तो भी ठीक है, ना रिकॉर्ड करें तो भी ठीक है, क्योंकि अगर किसी को कैश माल सेल कर दिया, माल चला गया, पैसा हमारे पास आ गया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है, कोई इनकम मिल गया है, तो इसको नहीं भी रिकॉर्ड करेंगे, या हमारे पास जो एसेट्स हैं उसको रिकॉर्ड ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस पे। हाँ, किसका रिकॉर्ड करें? वैसे रिकॉर्ड करें उधार लेन देन को, ट्रांजैक्शन को, जिसमें किसी प्रकार की भूल चूक ना हो, किसी प्रकार की बेईमानी ना हो, तो उधार लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। और कैश का, एसेट्स का, बैंक का कोई मेंशन नहीं होता था, इसलिए उस दौर में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई
आप प्रोडक्शन मशीनों से नहीं हो पाते थे, व्यापार का बहुत बड़ा रूप नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया डेवलप करती गई, कम्युनिकेशन के नए नए वे आ गए, ट्रांसपोर्टिंग के नए नए चैनल का विकास हुआ, बिजनेस जो है बड़े पैमाने पे होने लगा, काम औद्योगिक क्रांति हो गई। ऐसी परिस्थिति में एक वस्तु के अलग अलग ब्रांडेड चले आए, बहुत सारी वस्तुओं की वैरायटी हो गई। ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर जो है मार्केट से वही वस्तु ले सकता था जो उसके लिए चीप और बेस्ट होगा, और प्रोड्यूसर के सामने ये समस्या उत्पन्न होगी कि हमारी वस्तु तभी बिक सकती हैं जब चीप एंड बेस्ट होंगी। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ गई कि प्रोडक्शन के, ट्रांजैक्शन के, जो भी लेन देन के सभी इंफॉर्मेशन, कैश और क्रेडिट सभी को लिखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ताकि उसका एनालाइज किया जाए, उसी आधार पे प्लानिंग और पॉलिसी किया जाए, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, ताकि फ्यूचर में कंपटीशन को फेस, मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकें। तो इसको देखते हुए 1494 में लुकास पेसिलियो ने डबल एंट्री सिस्टम को ले आए। अब हम लोग आगे चलते हैं, सिंगल एंट्री का कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो एक स्कॉलर है, इन्होंने कहा है ए मेथड ऑफ बुक कीपिंग दैट रिकॉग्नाइज ओनली वन साइड ऑफ ए बिजनेस transaction and usually consist only record of cash and personal account with debtors and creditors। मतलब वह में बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का वो मेथड जो बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ वन साइड ट्रांजैक्शन यानी पर्सनल अकाउंट को मेंशन करता हो, एंड ओनली रिकॉर्ड कैश एंड पर्सनल अकाउंट विद डेटर्स हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट का पता चलता है, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है।